जो साल की जो 24 एकादशी आती है उससे सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से और भगवान का कीर्तन भजन करने से इस जीवन के जो संकट कष्ट पाप वो सब मुक्त होते हैं। अगर हम साल की 24 एकादशी भी नहीं कर पाए तो निर्जला एकादशी सबसे एकादशी का व्रत बड़ा बताया गया है। आप सभी एकादशी के व्रत को करें और मंदिरों में दान पुण्य वस्त्रदान अन्नदान करें, जलदान करें। जलदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आप सभी का श्री कृष्ण रस कोटे वाले यूट्यूब पर स्वागत है। आप सभी कृपा करके एकादशी महारानी की कथा श्रवण करें और सभी को सुनाएं, क्योंकि कथा सुनने से और सुनाने से भी इस जीवन के पाप कष्ट कट जाते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप सभी बहुत प्यारी कथा सभी श्रवण करें। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नरजू, अर्जुन और 90 और सहदेव आदि एकादशी के दिन दान करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। भीमसेन जो पांडव थे, उन 5 पांडवों में जो भीम था उनसे भूखा नहीं रहा जाता था, तो अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा से बात कर सकता हूँ, मगर मैं भूखा नहीं रह सकता, परंतु मैं एकादशी दिन भूखा नहीं रह सकता। तो इस व्यास जी बोले कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पिता, मैं आपसे 13 बार कह चुका हूँ कि मैं एक दिन का एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। भोजन के बिना मैं कभी भी नहीं रह सकता और न ही मैं उपवास कर सकता। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। तो आप मुझे ऐसा कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो व्यास जी महाराज बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षि ने बहुत से शास्त्र आदि को पढ़ा है और बताया कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी महाराज बोले, भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ। नरक में जाने का डर सताने लगा तो लता के समान कांपने लगा। वो बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता, अतः मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। और इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन में शरीर शुद्धि हो जाती है। ये आचमन में 8 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इसमें निर्जला व्रत यानी पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि सूर्य जैसे सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन आप सूर्य से पहले उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण तथा यज्ञ दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। ये भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करता है उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, उसे श्रीमद नारायण भगवान के यमदूत लेने आते हैं और पुष्पों के मान बिठाकर उसको वैकुंठ धाम को लेके जाते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारी कथा आपसे मैंने श्रवण की। ये वचन सुनकर निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि दूसरे दिन
भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण रहित दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके व्रत करते हैं, उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के मनुष्य विष्णु लोक हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, तीन गुरु से देश करने वाले, असत्य बोलने वाले और इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपमा का आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य सुनता है और सुनाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भगवान श्रीमन नारायण के धाम जाता है, वैकुंठ धाम को जाता है। तो आप सभी ने बहुत प्यारी कथा श्रवण की। इस दिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, पूरी कथा का सार है ये, जो महान जो 12 महीने की 24 एकादशी जो आती है, उसमें आपने अगर एक निर्जला एकादशी भी आपने निर्जल जल ना पीकर कर ली, उससे आपको 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है और आप सभी संकट, कष्ट और पापों से मुक्त हो सकते हो। इस दिन आप ज्यादा दान करें, जल पिलाएं, गोदान करें, चारा का दान करें, अन्न दान करें और मिठाई वस्त्र का दान करें। सभी को इस कथा का बहुत ही प्यारा भाव मिला। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।